हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरे ख्याल से आप सभी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि जो कैप राउंड का शेड्यूल है वो कब आएगा और आगे के प्रोसेसेस कब स्टार्ट होंगे। ठीक है, मैं खुद वेट कर रहा था इसका बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट हफ्ते महीने हो गए इस बात को कि कुछ अपडेट नहीं आ रहा था। बट मुझे आज एक फ्रेंड का कॉल है जिसका नाम निशांत है। वो मेरा सब्सक्राइबर भी है और मेरा अच्छा फ्रेंड भी है। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि भाई सीईटी का जो फर्दर प्रोसेस है कैप राउंड का, वो उसकी जो पीडीएफ है वो आउट हो चुकी है। तो उन्होंने मुझे पीडीएफ फटाक से फॉरवर्ड की। एंड मैं अभी फ़िलहाल बोईसर में था। आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी थोड़ी सी, मैं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ। इस वजह से मैंने एक अर्जेंट में सोचा आपके लिए वीडियो बना देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपको ये पीडीएफ अगर मिली नहीं होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो अगर आपके पास नहीं है मेरा नंबर या फिर आईडी, तो आईडी मैं अपनी इंस्टाग्राम की जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाके मुझे फटाक से मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे मेरा नंबर दे दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, देन मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पीडीएफ में क्या क्या दिया हुआ है। मैं बस जल्दी जल्दी में थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, डिटेल में मैं इसमें वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो बता देना, मैं डिटेल में बना दूँगा। लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए रहेगी अच्छे से पढ़ने के लिए तो आप पीडीएफ तो कांटेक्ट करके ले ही सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या लिखा है। इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है। एकेडमिक ईयर 2022-2023 का जो एडमिशन प्रोसेस है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ डिज़ाइन का, उसकी जो प्रोसेस है एडमिशन की उसकी डेट्स आ गई है। तो सबसे पहले नंबर पे हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स आपको कब तक अपलोड करने हैं वेबसाइट पे, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो 17 तारीख दोपहर 2 बजे से लेके लास्ट डेट है 25 अगस्त के रात के 12 बजे तक। ठीक है, 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट का जो अपलोडिंग है वेबसाइट पे, वो आप कर सकते हैं। जैसे हमारी जो जहाँ पे हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वहीं पे आपको ओपन करना है। आपको वहाँ पे लिंक्स मिल जाएगी इस पर्टिकुलर डेट पे, तो आप ओपन करके वो सारी डिटेल्स भर सकते हैं एंड आपके फॉर्म जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो नीचे कुछ उसी तरह से कौन सी कैटेगरीज है उसके बारे में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ये सब आप पढ़ सकते हैं जब आप पीडीएफ मुझसे ले लेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे जो दिया हुआ है ई स्क्रूनिटी, इसका मतलब है कि आपको कुछ करेक्शन करने होंगे आपके एप्लीकेशन वगैरह में, कुछ गलतियाँ हो गई होगी तो आप वो कर सकते हैं। उसका जो टाइमिंग है वो यहाँ पर दिया हुआ है। एक सेकंड नीचे चलेगा। हाँ, तो ये जो ई स्क्रूनिटी है उसका जो टाइमिंग दिया हुआ है 11 बजे से सुबह शाम के 5 बजे तक आप ये कर सकते हैं। जो हॉलीडेज़ के दिन होंगे उस वक्त ये बंद रहेगा। ठीक है, तो हॉलीडेज़ के दिन आप ये नहीं कर पाएंगे चेंजेस, बाकी के दिन में आप कर सकते हैं। आप पीडीएफ लेके ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं तो फाइनल स्कोर कार्ड आपका कब आएगा। तो फाइनल स्कोर कार्ड जो आपका है वो आपको कैंडिडेट लॉगिन में मिल जाएगा 30 अगस्त ऑफ 2022। 4 बजे के बाद आपको फाइनल स्कोर कार्ड जो आपका है वो मिल जाएगा। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। तो जो मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी पहले, फाइनल मेरिट लिस्ट बाद में लगती है। तो जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी तो 30 अगस्त को लगेगी 4:15 के बाद। और फिफ्थ जो हमें दिया हुआ है सबमिशन ऑफ ग्रेवेंसेस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। कुछ भी करेक्शन या फिर कुछ ग्रेवेंसेस, आपको कुछ भी मिस्टेक्स लग रही होगी तो आप वो सबमिट कर सकते हैं 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक। 1 सितंबर सुबह 11 बजे से लेकर 4 सितंबर के रात 12 बजे के पहले 1 मिनट तक। ठीक है, और छठवें नंबर पे हमें दिया हुआ है डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। तो 6 सितंबर 2022 4 बजे के बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, फाइनल, इसके बाद कुछ करेक्शन नहीं होगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपको 4 बजे मिल जाएगी 6 तारीख को। सेवेंथ नंबर पे दिया हुआ है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट्स फॉर कैप राउंड 1।
आपको सीट्स पता चलेगी कैप राउंड 1 के हिसाब से, जो कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स कहाँ पर है, वो आपको पता चलेगा 6 बजे। वो आपको पता चलेगा 6 तारीख को 4:30 बजे। ऑनलाइन आपको कैटेगरी वाइज आपकी सीट्स अलॉट होगी। आप कैटेगरी वाइज सीट आपको पता चलेगी। तो 7 नंबर पे दिया है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट्स, सीट मैट्रिक। तो 7th नंबर पे जो दिया है वो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट्स, सीट मैट्रिक फॉर कैप राउंड 1। तो इसमें आपको आपके कैटेगरी वाइज आपको सीट्स पता चलेंगी कौन सी है। ये होगा 6 तारीख को, 6 सितंबर 2022 4:30 बजे के बाद। और 8वें नंबर पे जो दिया है ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन बाय द कैंडिडेट। तो 7 तारीख को सुबह 11 बजे से लेके 11 तारीख के रात 12 बजे से 1 मिनट पहले तक जो आपको कन्फर्मेशन का ऑप्शन आएगा। कैप राउंड 1 में आपको कोई अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको कन्फर्मेशन करना होगा। अगर आपका वो डिज़ायर्ड कॉलेज है, आपको उसी में एडमिशन लेना है, तो आप कन्फर्मेशन कर सकते हैं इस डेट पे। ठीक है। तो 9वें नंबर पे हमें दिया हुआ है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। तो कैप राउंड 1 में जो जो सीट्स अलॉट हुई थी उस हिसाब से जो आपका कंफर्मेशन किया है बहुत लोगों ने, उसमें जो अलॉटमेंट हो गई है लोगों की, उसका डिस्प्ले होगा, वो होगा 13 तारीख को 4 बजे के बाद। ठीक है। जो प्रोविजनल लिस्ट लगेगी, मतलब ये फाइनल लिस्ट नहीं है। बहुत लोग अप्लाई करने के बाद में भी हटा देते हैं, ऐसा भी होता है। कोई लोग एडमिशन नहीं कंफर्म करते हैं, मतलब ऑनलाइन कर देते हैं कंफर्म, लेकिन वहाँ पे जाके कंफर्म नहीं करते, तो वो चेंजेस आते हैं। उसके वजह से प्रोविजनल और फाइनल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो प्रोविजनल लिस्ट लगेगी 13 तारीख को। और उसके बाद जो 10th दिया हुआ है एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हीज हर लॉगिन एज पर अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। तो आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं इस सीट को जो आपको मिल अलॉट हुई है कैप राउंड 1 में, तो उसका जो प्रोसेस है वो सब दिया हुआ है। 14 सितंबर 11 बजे से लेके 19 सितंबर 2 बजे तक। ठीक है। और 11 नंबर पे हमें दिया हुआ है रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑफ कंफर्मेशन एंड एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फी आफ्टर कैप राउंड 1। तो अगर पक्का हो चुका है कि मुझे एडमिशन लेना है, आपका नाम भी आ गया, आपने वहाँ पे कंफर्म भी कर दिया वेबसाइट पे, उसके बाद आपका जो प्रोविज़नल लिस्ट में नाम भी आ गया। प्रोविज़नल लिस्ट में नाम आने के बाद आपको कंफर्म होने के बाद आप कॉलेज में, एक सेकेंड, हाँ, फिर आप कॉलेज में जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर, मतलब फ़िज़िकली आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाके वेरीफाई करा सकते हैं। एंड आपकी फ़ीस जो है कॉलेज की वो पे करके अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। ये होगा 14, 15, 16 और 19 सितंबर को 11 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है। फिर 12th पे आपका जो है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स फॉर कैप राउंड 2। तो प्रोविजनल वैकेंट सीट्स का मतलब ये होता है कि कौन सी सीट खाली रह गई है फर्स्ट राउंड होने के बाद, वो आपको डिस्प्ले होगी 21 सितंबर 4 बजे के बाद। तो ये होने के बाद 13 नंबर पे जो लिखा है, 13 नंबर पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 2 थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन बाय कैंडिडेट। तो वापस से आपको सबमिट करना होगा आपका कंफर्मेशन कैप राउंड 2 के लिए। तो वो होगा 22 सितंबर को। तो वो होगा 22 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक, 11 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। उसके बाद होगा डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड। तो उसके बाद जब आप सेकेंड में फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट लगेगी वो 27 तारीख को लगेगी 4 बजे के बाद।
15 नंबर पे दिया है एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हिज हर लॉगिन। आपको कंफर्म करना होगा, सेम जैसा फर्स्ट में हुआ था। कंफर्म करने के लिए आपको वेबसाइट पर से ही कंफर्म करना होगा। तो ये 28 से लेके 3 तक होने वाला है, 11 बजे से लेके 3 बजे तक। और 16 नंबर पे दिया हुआ है रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट टू द फी। तो ये सेम फर्स्ट में जैसा हुआ था, अगर आपको कंफर्म हो चुका है, लिस्ट में नाम आ चुका है, तो आप कॉलेज में जाके फ़ीस भर के डॉक्यूमेंट दे के अपनी सीट फाइनल कर सकते हैं। ये होगा 28, 29, 30 सितंबर और 3 अक्टूबर तक, ठीक है, 2022 फ्रॉम 11 AM टू 5 PM। 17 नंबर पे हमें दिया है गवर्नमेंट वैकेंट सीट्स इफ एनी मॉपअप राउंड विल बी कैरिड आउट फॉर द एडमिशन एक्टिविटी इन द फॉलोइंग मैनर। अगर फर्स्ट कैप राउंड हो गया, सेकंड कैप राउंड भी हो गया, उसके बाद भी अगर कुछ सीट्स बच जाती है तो आप मॉपअप राउंड होगा, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, किसी भी सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सी सीट्स अवेलेबल है, और अगर आपको वो सीट में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो मॉपअप राउंड होता है अगर दोनों राउंड में सीट्स बच जाती है तो। 18 के बाद आपको सारी मेरिट लिस्ट लग जाएगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा कि किस कॉलेज में किस तरीके से एडमिशन के लिए सीट्स लगी है, कौन से कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, वो सब आपको पता चल जाएगा 18 नंबर पे 6 अक्टूबर के बाद 11 बजे के बाद, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद 19 नंबर पे दिया है कंसेंटमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट्स। 28 पे कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशन फॉर द एकेडमी। आपको कट ऑफ लिस्ट लग जाएगी 25 अक्टूबर को फॉर इंस्टीट्यूट। लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द डेटा डिटेल्स ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स। जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको 21 अक्टूबर के पहले सब सबमिट कर देनी है।